नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कल 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, कर्क राशि तथा कर्क लगन की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। इस अवधि में 5 जुलाई तक एक बड़ा परिवर्तन तो हो जाएगा, जो कि 29 जून को होगा। 29 जून को शुक्र 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, आपकी डिजायर्स का है। कहीं ना कहीं ये शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करके आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण करने का योग बनाता है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बनाता है और आय के साधन बढ़ते हैं। खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की के योग, कोई प्रमोशन के योग, कोई इंक्रीमेंट लगने के योग। व्यापार करते हैं तो व्यापार में डेफिनेटली आपको कोई खास उपलब्धि मिलेगी, वृद्धि होगी, एक्सपेंड करेगा बिजनेस और इनकम का ग्राफ आपका बढ़ेगा। शुक्र भौतिकता के कारक है, तो भौतिक पदार्थों की प्राप्त होगी, वाहन का सुख मिलना और कहीं ना कहीं क्योंकि 10th हाउस से यह दूसरा पड़ता है, 11th हाउस कर्म का संचय है। बेसिकली 2nd हाउस आपके कर्मों का फल मिलने वाला है या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपकी प्रेज होगी कार्यस्थल पर। बॉस आपके कार्यों की अल्टीमेटली प्रेज करेगा, सीनियर्स, जूनियर्स, कोलीग्स आपकी प्रेज करेंगे अगर आप सर्विस करते हैं। और शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट में भी फायदा होगा। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए समय अच्छा खास रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी में एक उछाल सा आ जाता है, इमेजिनेशन आपका उच्च कोटि का रहेगा। 11वें भाव में कोई ग्रह अपनी राशि में आ जाए, वह भी शुक्र जैसा ग्रह जो कि सुख भाव का भी मालिक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी मालिक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी होती है, मातृ सुख मिलता है, मदर के साथ आपके सुर ताल बेहतर रहते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए शुक्र राजयोग कारक रहेगा। ये तो मोटे तौर से हमने शुक्र की बात की। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बेसिकली साप्ताहिक राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए सम टोटल एक राशिफल देते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, फैमिली लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात होती, गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की, हर जातक की बात होती जो कर्क राशि, कर्क लगन रखता है। आपके नौकरी व्यापार की बात होती है, आर्थिक स्थिति की खास रूप से बात होती है, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की बात भी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं कल के दिन बुध के साथ, परंतु अपनी राशि में। 28 तारीख तक चंद्रमा अपनी ही राशि में आपके लगन में रहेगा, पहले भाव में रहेगा, बुध का साथ होगा। बुध तृतीयेश भी है, तो पराक्रम में वृद्धि होती है। चंद्रमा कहते हैं मनसो जातक, तो चंद्रमा मन का कारक है। लगन में बैठेगा, बुध का साथ होगा, तो व्यापारी मन, जी हाँ दोस्तों, बुध व्यापार का कारक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इच्छा होगी कि बिजनेस से किस तरह से आप लाभ कमाएं, या बिजनेस के प्रति आपकी सोच काफ़ी गहन होगी। चिंतन करेंगे बिजनेस व्यापार के प्रति कुछ ज़्यादा ही, और उससे आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे डिसीजन पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है। और आपको बता दें दिग्बली होता है बुध यहाँ पर। मन और बुद्धि का समन्वय रहेगा, ये बात तो सही है, और पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तैयार है, जिससे लाभ भी होगा। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो यात्राओं से लाभ होगा आपको। मित्रों का साथ, अनुजों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों के साथ आपके सुरताल अच्छे रहेंगे। जब भी लगन में चंद्रमा होता है, अपनी राशि में चंद्रमा होता है, तो आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं आप।
बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। निवेश के लिए दिन उत्तम है। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो दिन बहुत उत्तम है। दोनों 27 और 28 तारीख। और विदेशों से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते, क्योंकि कम्युनिकेशन के बुध कारक हैं और दिग्बली हैं और मन के कारक चंद्रमा के साथ है, तो मन आपका घूमने फिरने को करेगा, खर्चा करने को करेगा। खर्चा करेंगे आप अपने ऊपर, अपने चाहने वालों के ऊपर काफ़ी कुछ खर्चा करेंगे, निवेश करेंगे। बिजनेस में निवेश के लिए अच्छे योग हैं। अगर विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं तो दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे। आपका स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा। पड़ोसियों की मदद से कोई रुका हुआ कार्य आपका संपन्न हो सकता है और कहीं ना कहीं कई बड़ी अपॉर्चुनिटी व्यापार में मिलती दिखती है, क्योंकि शुक्र इस अवधि में 29 तारीख को जैसे ही लाभ स्थान में आता है तो स्थितियां पहले ही आपके लिए बेहतर बन जाएंगी, तो धन लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपका लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य, उसके प्रति आप पॉजिटिव कुछ ना कुछ देखेंगे। सिल्वर लाइनिंग सी नज़र आएगी। कल और परसों के दिन, ये 2 दिन बेहतर हैं क्योंकि स्वग्रही है चंद्रमा। आपका मनोबल उत्तम रहेगा। बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तार्किक शक्ति कमाल की होगी। पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे, ब्रेव रहेंगे और कर्मठ भी रहेंगे। अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए, जो लंबे समय से कार्य अधूरे हैं उनको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस देते हैं। ये 2 दिन अच्छे दिन हैं। मनोबल अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। ये दिन बहुत बेहतर है। इसका पूरा यूज करें, प्लान करें और निकल पड़ें अपने काम पर। ये 2 दिन, डू नॉट वेस्ट टाइम। 29, 30 और 1 तारीख चंद्रमा सिंह राशि में। देखिए, ये चंद्रमा डेफिनेटली मित्र क्षेत्री है तो अच्छा है और सुबह 29 तारीख यहाँ पर आ जाएगा और 1 तारीख दोपहर बाद तक यहाँ पर रहेगा। तो तकरीबन 2.5 दिन चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। मंगल के साथ होगा। मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। पहले भाव का मालिक राशिपति चंद्रमा, पंचमेश और दशमेश योग कारक प्लेनेट मंगल के साथ हो तो ये चंद्र मंगल योग कैरियर के लिए अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का एक भाग है। सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस एक त्रिकोण बनता है जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह कैरियर के लिए अच्छे होते, नौकरी व्यापार के लिए कहें तो अच्छे माने जाएंगे। बिजनेस के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आपके एसेट्स के लिए, खासकर द्वितीय भाव में चंद्र मंगल योग आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। बुद्धि का मालिक है मंगल, इसको साथ मिला चंद्रमा का जो कि लगन का मालिक है। पंचमेश और लग्नेश का साथ सेकंड हाउस में होता है तो आप क्रिएटिव रहेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत उत्तम होगी। लव लाइफ की लव के प्रति आपका झुकाव होगा। लव लाइफ बेहतर होगी। हालांकि चंद्रमा केतु के साथ है, कहीं ना कहीं मन में कोई बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, परंतु इसका एक उपाय बता देता हूँ। सुबह सवेरे अगर 29 और 30 तारीख ये 2 दिन 10 मिनट के लिए केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम केम केतुवे नमः, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कहीं ना कहीं चंद्र मंगल योग होने के कारण केतु का प्रभाव को इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप काफ़ी व्यस्त होंगे, खुश होंगे, हल्के फुल्के होंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस में वैसे ही बली होता है काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर, क्योंकि वृषभ राशि आती है तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में चंद्रमा हो तो विपरीत लिंग से भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व, आपकी आकर्षक बातचीत की शैली आपको कुछ ना कुछ फेमस करती है, या यूं कहें आप अपने कार्यों को निकालने में दक्ष रहेंगे। 29, 30 और 1 तारीख दोपहर तक दिन बहुत उत्तम है। धन आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी
और कहीं ना कहीं बौद्धिक बल के कारण आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो दिन बहुत श्रेष्ठ है कैरियर के लिए, खासकर कुछ कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई रुका हुआ कार्य आपका है उसे संपन्न करना चाहते हैं, तो दिन बहुत उत्तम है। जरूरत से ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर बोझ मत डालें। अगर आपको अपेक्षानुसार फल नहीं मिलता, सो डू नॉट थिंक दैट डीप। ब्लैक कुत्ते को, काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं। चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं। और गणपति जी की आराधना करना, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा 29-30 तारीख। अगर आपको किसी तरह का बेचैनी का एहसास हल्का फुल्का भी होता है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ कुछ जातकों को ऐसा एहसास देता है, सभी को नहीं। और चंद्रमा तृतीय भाव में 2-3 तारीख को, 1 तारीख दोपहर से यहाँ पर आ जाएगा तृतीय भाव में 3:23 पर कन्या राशि में। तो 3rd हाउस का चंद्रमा, इसके बारे में हम अक्सर बताते हैं, बहुत बली होता है। यात्राओं के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शनि के साथ संबंध रहेगा। शनि भाग्य स्थान में है, 7वें भाव का मालिक है। चंद्रमा का जो कि लग्नेश भी है, संबंध सप्तमेश के साथ हो तो व्यापार के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा, दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। किसी अड़ोस पड़ोस के मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करने से आपको लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, ब्रेव बनाता है। अड़ोसी पड़ोसियों का, भाई बहनों का, अनुजों का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का साथ मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। आप हल्के फुल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे। दोस्त मित्रों के साथ घूमने फिरने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, फैमिली के साथ घूमने के लिए अच्छे दिन हैं 2 और 3 तारीख। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। और 4-5 तारीख की बात करें, तुला राशि का चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है। 4th हाउस में चंद्रमा, 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली होता है। और पब्लिक डीलिंग के लिए दिन खास उत्तम रहेंगे 4 और 5 तारीख। 4 और 5 तारीख आपके लिए खास। 5 तारीख विशाखा नक्षत्र में होगा चंद्रमा और गुरु से दृष्ट होगा। 5वीं दृष्टि गुरु की इस चंद्रमा के ऊपर होगी। गुरु आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। कोई अधूरा कार्य संपन्न हो सकता है, भाग्य साथ देगा। लग्नेश का संबंध भाग्येश के साथ हो रहा है, तो विदेशी कामकाज भी आपके सफलता से चलेंगे, उसमें तरक्की होगी। विदेशों में सेटल्ड जो भी आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनसे बातचीत करके मन हल्का होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, विदेशी कामकाज को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन 4 और 5 तारीख को ढूंढना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वीज़ा की फाइल अगर कहीं अटकी हुई है तो वह एक स्टेप आगे मूव कर सकती है। अभी से कार्यरत हो जाएं, 4-5 तारीख आपको कहीं सफलता मिल जाएगी। विशाखा नक्षत्र में खासकर 5 तारीख को चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट, ये आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। भाग्य साथ देगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, पेरेंट्स की मदद मिलेगी, मन हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से मुक्त रहेंगे, पेरेंट्स का साथ मिलता रहेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई भी टेक्निकल कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। तुला राशि का चंद्रमा आपको लाभ देगा। शुक्र डिस्पोजिटर 4th हाउस का 11वें भाव में अपनी राशि में, तो निश्चित तौर से लव लाइफ के लिए, या जो भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स, उनको खास लाभ होगा। उनकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के प्रबल योग है। हालांकि हर जातक के लिए, जो भी कर्क राशि, कर्क लगन के हैं, उनके लिए सुखद समय रहेगा। घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आपका बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आपका मन घर पर
आने का करेगा, घर वालों की याद आएगी, दूर देश में अगर बैठे हैं, दूसरे स्टेट में बैठे हैं, और उनसे बातचीत करके मन आपका हल्का रहेगा। चंद्रमा क्योंकि दिग्बली है तो आपको किसी तरह का राग विषाद नहीं होगा, और जो भी आधे अधूरे कार्य उनको समेटने के लिए दिन उत्तम है। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे एक निवेदन है। आपके लिए लक्की नंबर, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पूरे सभी के सभी दिन बेहतर हैं। दोस्तों, रेयर होता है कि पूरा सप्ताह 8-9 दिन ये सभी के सभी आपके लिए बेहतर हैं। निवेश के लिए आपके लिए लक्की नंबर, खासकर लॉटरी जो शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं उनके लिए लक्की नंबर है दोस्तों 9, जी हाँ दोस्तों, 9, 18 और 27। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए कोरल बनता है जो मंगल का स्टोन है, इसे आपको ट्राई करना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर परंतु धारण करें। और इसके अलावा आप सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का ये स्टोन होता है, पर्ल जिसे कहते हैं। और पुखराज भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कर्जे की प्रॉब्लम पहले से है और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का कोई मसला है पहले से, तो आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, गुरु के फिर दान करने चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।